होता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हमें किस तरीके से जब हम कभी इंटरनेट पे कोई साइट सर्च करते हैं या कुछ काम करते हैं या अपने मास्टर कार्ड्स या वीज़ा कार्ड्स का यूज़ करते हैं इंटरनेट पे, तो हमें इस प्रोटोकॉल के बारे में क्यों ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि क्यों हमें, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम जहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड्स या मास्टर कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर वेबसाइट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल को स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या होता है कि ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट किसी सर्वर को वेब रिक्वेस्ट भेजता है तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है। उसी तरीके से सर्वर से रिस्पॉन्स भी HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आता है। अब ये क्या है, देखिए, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में या टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैसे हम एक HTTP URL को डिफ़ाइन करते हैं और कैसे HTTPS को, वो यहाँ पर मैंने लिख के बताया है। तो यहाँ पर जब हम HTTP के आगे S लगा देते हैं तो वो सिक्योर हो जाता है, लेकिन हमारे लगाने से कुछ नहीं होता, वो वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने google.com में यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर ये हमारे पास वेबसाइट खुल के आई google.com की, ठीक, google.com की। तो अब ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर HTTPS लगा है। इसका मतलब है कि हम जो इस वेबसाइट से जो भी डेटा सर्च करेंगे वो हमारा सिक्योर है, और इस पर S लगने की वजह से इसमें SSL सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइडेड है। तो इसी तरीके से HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, HTTP प्रोटोकॉल में अगर हम बात करें तो HTTP प्रोटोकॉल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें ये जो होता है ये TCP कनेक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, जिसमें TCP पोर्ट 80 इसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है तो वो HTTP का हमेशा 80 होता है, और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। लेकिन अगर जब आप कोई वेब डिज़ाइन करते हैं और लोकल होस्ट जो होता है वो मेनली HTTP पे ही काम करता है, तो जो लोकल होस्ट पे अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप अपना पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसका पोर्ट जो होता है वो 80 होता है, 80, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब एक और बात यह है कि HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए, HTTP में 3 टाइप की फीचर्स होते हैं। HTTP मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, HTTP कनेक्शन लेस होता है और HTTP स्टेटलेस होता है। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जब भी हम अपने प्रोग्राम में HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो भी फाइल्स हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं वो उसका जो मीडिया टाइप है तो वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता कि हम सिर्फ वीडियो ही भेज सकते हैं या हम ऑडियो ही भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर्वर और क्लाइंट कंपैटिबल है, वो दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं डेटा जो हम भेज रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके का डेटा इस पर भेज सकते हैं। कनेक्शन लेस का क्या मतलब होता है कि जब ब्राउज़र कनेक्शन रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है तो जो सर्वर है वो एक बार रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों के बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद क्लाइंट वेट करता है कि कब वो सर्वर, क्लाइंट सिर्फ वेटिंग स्टेट पे रहता है, और जब सर्वर रिस्पांस भेजता है तो क्लाइंट के ऊपर रिस्पांस दिख जाता है। तो इस तरीके से इनके बीच में कनेक्शन मेंटेन नहीं रहता है कि जब तक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने रिस्पांस जब तक भेजा नहीं तब तक वो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं होता है। स्टेटलेस का भी इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि जब क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि हमें ये पेज चाहिए और सर्वर ने रिस्पांस दिया कि ये लो तुम्हारा पेज, इसके बाद वो क्लाइंट सर्वर के बीच में कोई मेमोरी सेव नहीं होती, मतलब कुछ भी सेव नहीं होता, उसकी स्टेट सेव नहीं होती, वो भूल जाता है सर्वर कि क्या क्लाइंट था और किस क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट भेजी थी, भूल जाता है। तो ये तो हो गया स्टेटलेस का मतलब। अब इनका बेसिक आर्किटेक्चर अगर बात करें तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है, ये इनका बेसिक आर्किटेक्चर है। जैसे कि गूगल सर्च इंजन हुआ या फिर
वेब ब्राउज़र में आपने कुछ भी सर्च किया तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू एक दूसरे से, यानी कि क्लाइंट सर्वर से HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अब मैं बात करती हूँ HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल में डिफरेंसेस। तो HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है और क्यों हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं किसी वेबसाइट में तो वो HTTPS है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो सिक्योर नहीं होता। HTTP प्रोटोकॉल में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन वही अगर बात करें HTTPS की तो यहाँ S स्टैंड्स फॉर SSL सर्टिफिकेशन, मतलब क्या? सिक्योरिटी। तो HTTPS में जो है सिक्योरिटी लेवल हाई होता है। HTTPS और HTTP ये देखिए, HTTP और HTTPS के बीच में एक ही अंतर है कि HTTP में सिक्योरिटी नहीं होती और HTTPS में एक सर्टिफिकेशन लेवल पर सिक्योरिटी होती है। इसीलिए HTTPS ट्रांसफ़र लेयर पर काम करता है और HTTP एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। अब ये SSL क्या है? देखिए, HTTP जो होता है अगर उसमें SSL जुड़ जाए, यानी सर्टिफिकेशन जुड़ जाए। अब सर्टिफिकेशन क्या होता है? प्रोवाइड करती है। अगर आपके HTTP के ऊपर SSL सर्टिफिकेशन लग जाए तो वो HTTPS लेयर हो जाती है। HTTPS में क्या होता है? एक SSL सर्वर सॉकेट लेयर का लेयर और आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पे शॉपिंग वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया। अब उस वेबसाइट में अगर HTTPS होता है, अगर उसमें HTTPS है तो वो सिक्योर है। उसका मतलब है कि आप जो भी अपना क्रेडिट कार्ड या इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो आपकी सिक्योर रहेगी, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो एक पिक्चर में यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। अगर हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है तो यहाँ पर हैकर आसानी से उसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो कई इस तरीके से भेज रहे हैं कि उसमें हमारे हैकर्स जो होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को आसानी से हैक कर सकते हैं। लेकिन जब हम HTTPS यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी लेवल आ जाती है जिसे कहते हैं SSL, और इस सर्टिफिकेट सिक्योरिटी की वजह से हमारा जो ये हैकर्स होते हैं ये इस डाटा को, जो हमारा डेटा इन दो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जा रहा है, उसको हैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस सिक्योरिटी लेवल की वजह से वो डेटा शो नहीं होता, इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो इस वजह से कोई भी उस इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता। HTTP को जो है सर त्रिमोथी जॉन ने इन्वेंट किया था, जबकि HTTPS को नेटस्केप कॉर्पोरेशन इनने इन्वेंट किया था। HTTP में आप कभी भी देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 80 होता है, लेकिन जो HTTPS होता है उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है 443 होता है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि SSL सर्टिफिकेट जो होता है वो HTTP में यूज़ नहीं होता, लेकिन SSL सर्टिफिकेट HTTPS में यूज़ होता है, क्योंकि इन पर इंफॉर्मेशन जो होती है इनक्रिप्टेड होती है, ट्रांसफ़र जो होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम इसमें भेज सकते हैं HTTPS में, लेकिन HTTP में हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना चाहिए। आप कभी भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और अगर उसका जो URL है वो HTTP से शुरू होता है तो आप उस वेबसाइट में कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को लॉगिन नहीं कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि वो जो है आपने लॉगिन कर दिया और हो सकता है वहाँ पर हैकर पहले से अपनी कोई URL रीडायरेक्ट कर चुका हो, तो जैसे ही आप उस पर सबमिट करोगे अपनी इंफॉर्मेशन डाल के, तो वो किसी ऐसी URL पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पर हैकर ने पहले से बनाया हुआ पेज हो। तो वो जो है वो हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को उस पेज के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फैच कर सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए मैं ये रेफ़र करूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप कभी भी किसी वेबसाइट पर अगर अपना डाटा डाल रहे हैं तो उस वेबसाइट पे HTTP और HTTPS ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि वो HTTPS है या नहीं, सिक्योर वेबसाइट है या नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसमें HTTPS में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।